हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम एक नए वीडियो में हैं। एक्चुअली ये वीडियो की काफ़ी देर से मैं भी सोच रहा था बनाने के लिए। ठीक है, बेसिकली थोड़ा टाइमिंग का इशू था, तो पर कोई बात नहीं, जब भी होता है वो सही होता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया होगा कि एक अमेजोन पे एक जो लिंक शेयर किया था, जो मेरा पहला बुक पब्लिश किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कुछ बताऊँगा कि यार ये जो बुक लिखने का जो आइडिया था वो कैसा आया, एक्चुअली मेरा इसके बारे में क्या क्या थॉट आया, उसमें दौरान लिखने से क्या क्या परिवर्तन हुए मेरे। तो इसमें जो खासकर बुक का जो टाइटल है, नेम है, बहुत लोग इनसे भी अनजान है क्या है नहीं है, ये चीज़ की मैं बात करूँगा। और क्यों लिखे, क्या है इसमें, क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली इस वीडियो से माध्यम से मैं बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो है ना, इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो इट्स ए अमेजिंग बुक, रियली आपको हेल्पफुल करने वाला। और हर एक टॉपिक थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है नहीं है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ही जो कि आपको मेरे ख्याल से काम हर एक समय में काम आने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ का जो जॉब के बाद जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या क्या सीखा हूँ, जो बहुत सारे बुक्स मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर मैंने अपने लाइफ का कुछ रियल इंसिडेंट है जो उसमें डाला हूँ और जो चीज़ें सीखा हूँ। इट्स रियली अमेजिंग बुक फॉर मी और एवरीवन। मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मेरा पहला है और बहुत सी चीज़ें मुझे भी लिखने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था यार, कि मैं भी लिखने में सोचता था यार क्या ये सही है कि नहीं है। पर चलो ठीक है, मैंने बात कर, जैसे कि मेरा बुक के नाम है ऑक्सफोर्ड टीनेजर। देखिए, टीनेजर करने का मतलब एक सर्टेन ग्रुप को बोलता है, जो किशोरावस्था होता है उससे बात किया जाता है। एक जैसे कि एक एज ग्रुप होता है, वो होता है नहीं 13 से 21 के आसपास जो ग्रुप है ना, उसको टीनेजर बोलते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात में बात करूँ कि नाबालिग होते हैं ना, जिसको बोलते हैं, वही टाइप का। तो ऐसा नहीं है, जो जो बहुत सी चीज़ें जो है ना, मतलब अगर आप बुक पढ़ते होंगे जो फाइनेंस होने से या चीज़ों को लेके, फिर भी उनको बहुत से पार्ट्स, अगर मान लेते हैं कि कॉलेज के बाद पढ़ रहे हैं, तो अगर फाइनेंस के बारे में पढ़े तो ग्रेटिट्यूड नहीं समझ रहे होंगे या फिर क्रिएटिविटी नहीं समझ में आ रहे होगा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ मैंने बात किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी, देखिए मेरा कोई आइडिया नहीं था बुक लिखने का। ठीक है, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक बुक लिखूँ, क्योंकि मैंने कहूँ पढ़ा था। एक्चुअली ये बुक जो है सिर्फ ई बुक है, मतलब आप सिर्फ मोबाइल पे, टैब पे या लैपटॉप पे ही पढ़ सकते हैं, कहूँ और नहीं पढ़ सकते। ये हार्ड कॉपी नहीं है इसका। तो जब भी इसको आप अमेजन पे बाई कीजिएगा, जैसे कि आप सर्च कीजिएगा ऑक्सफोर्ड टीनेजर करके, तो मेरा चैनल वो आपको आ जाएगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी इफ़ यू बाई अगर आप खरीदते हैं तो ये चीज़ें वो मुझे एक्चुअली मैं अमेजन पे भी लॉन्च करना था, 10 या 20 रुपीज़ के आसपास करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ अमेजन रूल आई कॉन्ट पुट बिलो $1। सो दैट्स बाई 79 रुपीज़ के आसपास उनकी प्राइस है। तो नीड ऑफ प्रजेंट स्टूडेंट है कि जो अभी जो प्रजेंट में जो लोग हैं, यहाँ पर स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। मैंने ये देखा कि बहुत सारे जो जॉब लगने के बाद भी बहुत सी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म नहीं है, पता है तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने दूर किया हूँ। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास अभी जैसा स्थिति में जॉब करते तो आपको नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल इतना है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, अगर आप जॉब लगने के बाद भी इम्प्रूव करते हैं तो ये आपको आगे जो है ना एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर ही मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल शेयर किया हूँ, कैसे कैसे बात किया था, कैसे कैसे चीज़ों को मैंने सीखा हूँ, या फिर मैं अपने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है ना लोगों को सीखना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उस चीज़ के बारे में बात किया हूँ। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूँ तो ये वीडियो बहुत सारे लंबे चले जाएंगे। दैट वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। फिर है ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि आप ग्रेटिट्यूड जो प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैंने उसमें लिखा हो जो मेरा रोज का जो डेली का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, वो भी चीज़ मैंने उसमें शेयर किया हूँ क्या क्या है। और दैट्स वाई रियली मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, वो मुझे काफ़ी हैप्पी रखता है। हैप्पी इन द सेंस कि कहने का मतलब ये हो कि मैं जो भी काम करूँ, काफ़ी ऐसा नहीं कि यार मैं ज़िंदगी कट रहा है या फिर चल रही है, इस टाइप का थॉट नहीं। आई एम रियली हैप्पी, नहीं सही, बहुत सही है, मैं कुछ दूसरे लिए कर रहा हूँ। फिर फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज में मैंने हर एक चीज़ के कवर किया कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप बात करें, एक जॉब है, ठीक है, जॉब जो भी चीज़ है वो चीज़ बात किया। फिर स्टॉक्स है, स्टॉक्स क्या है, ठीक है, स्टॉक
मतलब एक बहुत ही एक बृहद रूप से नहीं, लेकिन मैं एक शॉर्ट समरी के रूप में बताया हूँ कि आप स्टॉक्स में क्यों जरूरी है निवेश, फाइनेंस का जो निवेश का जो तरीका है किस किस का होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैसे निवेश ही करें। जो फाइनेंशियल निवेश में तो वही आता है, सही बात है, लेकिन हम फाइनेंशियल निवेश के अलावा जो, जैसे आप देखिए जो राकेश झुनझुनवाला सर है वो बोले कि उनका सबसे जो मिस्टेक जो निवेश था वो हेल्थ में था, कि वो उन्होंने कभी हेल्थ को इतना ध्यान नहीं दिया ये चीज़ को। लेकिन काफ़ी अच्छे एक निवेशक थे राकेश झुनझुनवाला को, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो, दे नो एवरीवन, बट उनका एक सबसे बड़ा डिसीजन था कि अपने हेल्थ के प्रति निवेश। तो मैंने एक बैलेंस डाइट किया कि भाई नहीं, आपको हेल्थ के प्रति निवेश करना है, आपको फाइनेंस में निवेश करना है, आपको ह्यूमन, आपको जो फैमिली उन पे निवेश करना है, आपको जो खुद में निवेश करना है। तो 4 पॉइंट मैंने उसमें लिखा हूँ, जो कि एक आप उस क्षेत्र में अगर निवेश करते हैं, जैसे कोई अगर पैसे में निवेश करता है तो पैसे से अमीर बनेगा, ठीक है, लेकिन उसका फैमिली प्रॉब्लम सही नहीं। अगर वो फैमिली में निवेश करेगा तो फैमिली स्ट्रांग बनता है। अगर आदमी पैसे में निवेश बंद करके सिर्फ फैमिली में करता है तो फैमिली स्ट्रांग होता है, पैसे में डाउन चला जाता है। अगर वो सिर्फ हेल्थ में निवेश करता है, हेल्थ का सही रहता है, और दूसरे के फैमिली पैसे में डाउन हो जाता है। तो एक कैसे किस किस क्षेत्र में हमें निवेश करना उसके बारे में बताए हैं। फिर टाइम काउंट, देखिए खासकर ये दिक्कत तब होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा फेस किया, तो इसके बारे में मैंने खुद बताया हूँ कि कैसे कैसे हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस, ये जो है ना जो टाइम काउंट है, ऐसा नहीं दूसरी जगह से, ये मैं अपने टाइम काउंट को कैसे इंप्रूव किया था। स्केटेड, जैसे लाइफ बहुत ही स्केटेड था, इधर उधर चल रहा था, तो उसको मैंने कैसे किया हूँ वो मैंने बताया हूँ, एकदम अपनी है, ठीक है, दूसरे की नहीं। फिर सेलिंग स्किल्स, देखिए सेलिंग स्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यार देखो, आपको लगता है कि आप कहूँ जॉब कर रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे हैं, ये सही नहीं है यार। आप उसमें इन्वॉल्व है, आप भले आप देखिए सेलिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आप जब तक कोई चॉकलेट ना खरीदे दुकान पे वही सेलिंग है, ठीक है सेलिंग वही है, लेकिन वो सेलिंग आप है, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं ना, किसी के प्रति सर्विस कर रहे हैं ना, सर्विस दे के सर्विस के बदले में कुछ पैसे मिल रहे, दैट इज द सेलिंग। अगर कोई IT कंपनी है, वो दूसरे कंपनी क्लाइंट को मना रहा है, तो अपना सर्विस तो बेच ही तो रहा है। तो सेलिंग स्किल पे बहुत सारे उसमें टॉपिक मैंने कवर किया है, ये चाहे टाटा हो चाहे अंबानी, एवरीवन जैसे गोइंग टू सेल, इवन IOC व्हाट आर देइंग, ये भी तो मार्केटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मैं भी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने प्लांट पर काम करके, आप भी DRDO में जाइएगा, काम कीजिएगा या कहूँ भी जाइएगा, आप अपना सर्विस दीजिए, उसके बाद आपको पैसे मिलेगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो सेलिंग समझना है, तो सेलिंग को एक बहुत ही बृहद रूप में मैंने ले गया हूँ, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने हर एक चीज़ बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप कब बनना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, ठीक है, और कब शुरुआत करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है। लोग इसकी जब पूरी गहराई से पढ़ेगा ना, तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे हो तो मैंने लिखा हुआ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट चैरिटी, ऐसे कुछ करके मैंने लिखा हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बनते तो कुछ ना कुछ आप किसी को एम्प्लॉय करते हो, तो ये सबसे बेस्ट चैरिटी है, ठीक है। फिर ह्यूमन बिहेवियर, ये मतलब एक दूसरे बुक से मैंने लिया था, रॉबर्ट ग्रीन करके हैं, उनके बुक में 18 पॉइंट लिखा हुआ, और साथ साथ कुछ और बिहेवियर मैंने ऐड किया हूँ। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे जा रहा है, क्या चीज़ें है, और उसके अलावा मैंने दूसरे टॉपिक ऐड किया। लीडरशिप क्वालिटी, एक ट्रैवलिंग, ये जो ना बहुत, ये जो इधर का जो ना पार्ट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग। मैंने आप रियली शॉक कर देंगे ट्रैवलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ट्रैवलिंग का इतने सारे इंपॉर्टेंस, और इसमें जो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनकी स्टेटमेंट मैंने डाला हूँ, वो क्या करते हैं वो रियली आपको मैटर करेगा। आप सोच नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े लोग ऐसे कहाँ हैं, उनके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो रियली आप काम कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के बारे में जो दलाई लामा बोलते हैं कि हर एक साल आपको एक नया पैलेस पे जाना है, घूमना है, देखना है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड किया हूँ, जो बहुत जो ग्रेटर जो ट्रैवलिंग वाले लोग हैं वो घूमे हैं, वो अपने बताएं कि मैंने क्या सीखा, क्या चीज़ें नहीं सीखा। रियली अमेजिंग माइंड सेट, इट्स माइंड ब्लोइंग, एवरीवन डिपेंड्स अपॉन माइंड सेट। देखिए ये मेरा ही माइंड सेट है कि मैंने एक बुक लिखा, ये चीज़ें प्रति जो माइंडसेट चेंज हुआ, नहीं तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ था या फिर चल ही रहा था, ठीक है, जो जैसे चलता है। तो फिर हाउ टू फाइंड गोल, तो जैसे कि कुछ लोग हैं ना कि कोई जॉब करते हैं उसके बाद फिर भी नापसंद ना खुश कर देते, तो मैंने उसमें बात किया थी भाई कि गोल कैसे सेट करना है। तो हर एक चीज़ डिफाइन किया कि क्या किस टाइप का गोल सेट करना है, कैसे सेट किया जाता है, अगर आप ये गोल करते तो क्या मिल सकता है, अगर कोई जॉब लेते हैं या करते हैं तो उसमें क्या क्या आदमी को होना चाहिए ताकि आगे बढ़ सकते, इसमें हर एक चीज़ डिफाइन किया गया है। फिर डील विद डिप्रेशन, देखिए ये जो पार्ट ऐसा है ना कि सबके जीवन में आना है,
अभी ख़त्म हो गया फिर आएगा। इवन हो सकता है मेरे जीवन में भी आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट भी हमें काम रहना है। तो उसमें हर एक चीज़ बताया गया डिप्रेशन को लेके, डिप्रेशन क्या है नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाई वर्ड में कहा। बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या कहे हैं डिप्रेशन को लेके, जैसे कि एक बोला है कि डिप्रेशन इज विदाउट इंथुजियास्टिक। डिप्रेशन क्या है? एक विदाउट इंथुजियास्टिक। अगर आपके पास अगर कोई इंथुजियास्टिक नहीं, किसी काम के प्रति उत्सुक नहीं है, तो आपके पास आप डिप्रेशन में है। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसके प्रति उत्साहित नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो आपको समझना होगा कि अगर हमें उत्साह रहना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ अगर रहेंगे तो डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे इन्हीं में डिप्रेशन में बोला गया कि आदमी जो है ना, आदमी सुसाइड से, मैन नेवर डाई बिकॉज ऑफ सुसाइड, दे डाई बिकॉज ऑफ सैडनेस, दे डाई बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो आदमी कभी भी, कहने का मतलब ये हो कि आदमी जो है कभी भी सुसाइड की वजह से नहीं मरता, वो सैडनेस या डिप्रेशन की वजह से मरता है, ठीक है। तो इसीलिए देखे कि जो कभी हंसता खेलता रहता है बहुत बढ़िया है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, इसीलिए बोला जाता है। वो तो बड़ा खुश था, वो कैसे सुसाइड करने। तो लेकिन उनकी जब असल प्रॉब्लम जानिए तो वो सैडनेस जिस दिन, इसीलिए बोला जाता है कि आपको डिप्रेशन नहीं होना, तो उससे कैसे निपटे हमने उसमें चर्चा किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा मन खराब होता है, उसमें मैंने बात किया। फिर रियल एस्टेट, देखिए रियल एस्टेट की मैंने बात किया है क्यों, ये आपको एक अमीर मतलब जो वेल्दी पर्सन है ना, मिलियनेयर बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, दैट्स वाई। और मैंने अपना खुद का भी एक स्टोरी शेयर किया है कि वी हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, व्हाट आर द रियल एस्टेट एंड कमोडिटी, क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको जानना चाहिए। बेसिकली एक रफ आइडिया मिल जाएगा, आप जब जॉब लगे या फिर कोई तो मतलब ये सब जान जाएगा तो अब जो फाइनेंशियल नॉलेज है चीज़ें को समझ, क्योंकि मैंने भाषा बहुत ही सिंपल वर्ड में रखा है इसमें। और क्रिएटिविटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरीवन नीड्स, बहुत ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्रिएटिविटी क्या है। ये देखिए, अगर कोई वीडियो में नया बना रहा है, कोई बता रहा है, तो वो उसकी क्रिएटिविटी ही है, ठीक है। जैसे कोई सामान कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा कर रहा है, वो इनकी क्रिएटिविटी है। आज हम लोग ये जो बना रहे हैं, किसी न किसी का माइंड का उपज है, उपज ही तो एक क्रिएटिविटी है। जो मोबाइल है, हम वीडियो बना रहे हैं या लिख रहे हैं। आप सोचो शुरू में क्या चौक आता था, उससे लिखा जाता था, आज ये है। तो किसी न किसी का तो क्रिएटिविटी है, जैसे बनाया हुआ कि नहीं भाई कलर से भी तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखा कि हम दीवार पे लिखते हैं तो मिटरता नहीं, तो फिर बोला बोर्ड पे लिखते हैं, तो बोर्ड पे किस टाइप के लिखे जो मिटर जाए। फिर वो अब ये डस्टर देखिए जो अब यहाँ से ख़त्म तुरंत भर में हो जाता है। तो किसी न किसी का क्रिएटिविटी ही है, तो क्रिएटिविटी विच नीड्स एवरीवन, जो कि आगे बढ़ने का तरीका है। और इस वीडियो के साथ ये वीडियो जब भी रिलीज होगा तब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ओनली डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग तक सर्च करना है। आपको ये सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर ये बुक आपको अवेलेबल है, फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा जितना हो सके लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को जिनको आप या फिर घर वाले को शेयर करें, उनको बताएं कि पढ़िए समझिए। तो डेफिनेटली मैं इतना दावा के साथ कर सकता हूँ कि उनकी जो माइंडसेट है ना, हर एक चीज़ के प्रति चेंज होगा। देखो समाज परिवर्तन, देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, हर चीज़ बदल रहा है, ठीक है। उसमें तो उनकी भी सोच बदलेगी और एक सही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका मेरा जो मोटिव था वो बहुत ही सही है। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और जो मेरा जो मिशन है लोगों को एजुकेट करने का और चीज़ों को जानकारी देने का, वो पूरा कीजिएगा। सो थैंक यू।